इसलिए मेरी तो अनुमोदना नहीं है चाचा, आप चाहो आपका काम जाने। अपने बेटे अपने निकट परिवार की भिन्न बात है, पर अन्य कहीं भी विवाह आदि में वैसे ही अब तो प्रतिमाधारी है तो भोजन तो करना ही नहीं है। व्यवहार निभाने जाना है तो कहना आप बच्चों तुम हो गए बड़े, अब तुम व्यवहार संभालो, हम अपने निश्चय को देख रहे हैं। आप लोग तो नहीं जाते शादी ब्याह कराने, मत जाना, सब छोड़ दो। अब क्या शादी ब्याह, सब कुछ देख लिया, अब अपने भीतर से कहो तो उस मुक्तिवधु से विवाह करने की चलते। फिर आगे कह रहे हैं इत्वरिका यानी किसी व्यभिचारिणी स्त्री के घर में जो आना जाना है वह भी कुशील है। कोई आपका संबंध नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी व्यभिचारी स्त्री व्यभिचारी पुरुष परस्पर विरुद्ध वेद की बातें समझ लेना। परस्पर विरुद्ध वेद की जैसे इत्वरिका यानी व्यभिचारिणी स्त्री या व्यभिचारिणी पुरुष के घर में आना जाना कोई भी संबंध हो वह भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष है, दोष है। आगे और कह रहे हैं फिर परिग्रह अपरिग्रह, परिग्रहिता अपरिग्रहिता, जो अपरिग्रहित यानी अविवाहित कोई कुंवारी स्त्री है, परिग्रहित कोई वैसा सधवा विधवा किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का अनर्गल व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार है वह भी उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत में अतिचार है। इसलिए इन सभी से बचने का प्रयास करो अगर युवाओं अपने भीतर की शक्ति को बचा के रखना है तो। करेंगे ब्रह्मचर्य के दिन पे चर्चा। अभी तो मात्र अतिचारों को समझ लो कि किसी भी प्रकार से चाहे व्यभिचारिणी हो या अव्यभिचारिणी हो, परिग्रहित हो, दूसरों के द्वारा ग्रहण की गई हो या परिग्रह से युक्त हो नहीं हो, किसी भी ऐसे स्त्री के यहाँ व्यवहार संबंध रखना यह अतिचार है। अनंग कीड़ेण वा, जो काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम चेष्टा करना और काम तीव्राभिनिवेशवा, तीव्र काम की अभिलाषा भीतर रखना, ये पांचों उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत के नियम से अतिचार है। शरीर से बहुत कम हो रहा है, मन से अधिक हो रहा है। वास्तव में जिसको अपने जीवन में सफल होना है उन युवाओं को इन व्रतों के बारे में थोड़ा सा विचार करना होगा। सबसे बड़ा पाप कुशील है, उससे बचना होगा। कैसे बचे वह समझेंगे समय पर, अभी मात्र अतिचार समझ रहे हैं। जो तीव्र लोलुपता है, घृणित परिणाम है, वे सभी दिन भर में रात भर में मन से वचन से काय से किए हो, कराए हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तस्समिच्छामि दुक्कडम, तस्समिच्छामि दुक्कडम, तस्समिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, नहीं संभल पा रहे हैं परिणाम, कम से कम युवाओं दिन में एक बार उसका प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा गरहा तो कर लो। कम से कम भीतर से लगे ही कि तस्समिच्छामि दुक्कडम। जो इतना सारा पाप लग रहा था वो थोड़ा सा ही पाप लग जाएगा प्रज्वल, नहीं तो पता नहीं बातों बातों में क्या निकल गया। अगले अणुव्रत को समझते हैं। समय तो हो गया है पर 5 अणुव्रत पूरे कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा विषय है। जितना विषय है उतना समय अपने पास नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते। परिक्रमा भंते वद परिमाए पंचमे थूल्यड़े परिग्रह परिमाण वदे। जो 5वां अणुव्रत है परिग्रह परिमाण व्रत, प्रत्येक श्रावक को कम से कम परिग्रह परिमाण व्रत तो लेना ही लेना होगा अगर नरक से निगोद से बचना है तो। एक 10 अरब की सीमा कर लो ना राजू भैया, ज़्यादा नहीं, 10 अरब की सीमा कर लो। मैं जिंदगी में 10 अरब से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा। क्या
हम इतनी भी सीमा नहीं कर सकते। हमें पता है माँ साहब कि हम साल भर में 10 लाख 20 लाख कमाते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 लाख 10 करोड़ कमा लो, पर ये सीमा कर लो कि मैं जीवन में अपने मात्र 10 अरब से आगे नहीं रखूँगा, 10 खरब से आगे नहीं रखूँगा। वहाँ तक पहुँच नहीं पाए भिन्न विषय, पर एक सीमा तो हो गई। ये परिग्रह परमाणु व्रत की बात समझ रहे हैं माँ? कितने 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 घर में वस्त्र और बर्तन पड़े हैं, कोई सीमा नहीं है, सब संभाल के रखे। ये जरूरत पड़ेगा, वो जरूरत पड़ेगा, वो चाहिए वो चाहिए। जब जरूरत पड़ती है तो बाजार से ही नहीं आती है, वो कभी काम पे नहीं आती। जब बाजार से आती, अरे ये तो यही तो रखी थी। ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। परिग्रह प्रमाण तो बना लो कुछ तो। मैं इतने वस्त्र, इतने भोजन, इतना, सबके एक एक प्रकार का परिग्रह प्रमाण है। जिनको त्यागी व्रति को चाहिए परिग्रह प्रमाण की पुस्तक भी आती है, उसमें बहुत सारा विस्तार से लिखा है। अवश्य अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक, भले 5 अणुव्रत व्रत प्रतिमाएं मत लो, पर परिग्रह की सीमा तो कर लो। ज्यादा नहीं बाबूजी, इतना ही नियम कर लो, जिंदगी में 50 किलो सोना से ज्यादा नहीं रखूंगा। मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना क्या रखा है सोना चांदी, पर बता रहा हूं कि सीमा कर लो। सीमा तो कर सकते हैं ना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आप करो, गुरु को बता दो, 50 नहीं 10 करो, 5 करो, 2 करो, 1 करो, जितना है उतनी सीमा कर लो। अन्य पापों से हम बच सकते हैं। हजारों लाखों की तादाद में हरी सब्जियां है, हम इतना तो नियम ले सकते हैं प्रतीक कि दिन में हम 100 हरी सब्जी खाएंगे। मिलती नहीं है 100, कोई की ताकत भी नहीं 100 खाने की, पर सीमा तो हो गई। अनंत असंख्यात लाख जितने भी वे वनस्पति का एक हो, उनसे खाने के पाप से तो बचे। पाप लगेगा तो 100 हरी खाने का पाप लगेगा, पर कठिन है, कोई नहीं ले सकता। उसी की बात कह रहे हैं यहां पर। क्या कह रहे हैं? खेतवत्थोण परिमाण इक्कमणेनवा धनाणम परिगह इक्कमणेनवा हिरण्य सुवर्णाणम परिमाण इक्कमणेनवा दासी दासाणम परिमाण इक्कमणेनवा कुप्प भांड परिमाण इक्कमणेनवा। जो 10 प्रकार के परिग्रह बताए हैं, उन परिग्रह के परिमाण को कर लेना या उसके परिमाण को छोड़ देना, यह अतिचार हो गया। जैसे क्षेत्र और वास्तु। क्षेत्र यानी 10 एकड़ क्षेत्र भूमि खेत रखेंगे और 10 बंगले रखेंगे। कितने मकान हैं राकेश चाचा? एक ही है। फिर 5 की सीमा कर लो, 2 की कर लो, एक ही बस है। एक तो फिर बच्चे रह लेंगे, फिर आप कहाँ जाओगे? समझना, किसी भी प्रकार से माना कि आपने सीमा बना ली। समझना एक दृष्टांत में कि आपने एक मकान की सीमा कर ली राकेश चाचा ने, पर अब पता चला कि बिट्टू ने दूसरा मकान बगल में ही ले लिया और वो भी आपके ही नाम से लेने के लिए कह रहा था। फिर आपने भी सोचा कोई बात नहीं है, हम उन बीच में से एक दरवाजा कर लेंगे, एक मकान हो गया। कैसे अतिक्रमण कर लेता है व्यक्ति? वो उसमें परिग्रह प्रमाण कर लिया था एक ही मकान का, उसने बगल का दूसरा मकान खरीद लिया। आप क्या सोचोगे? 2-3 दरवाजे बीच में कर लेंगे, मकान तो एक ही हो गया ना? नहीं हुआ। यह अतिचार है। क्षेत्र वास्तु। एक खेत रखने की सीमा थी, वह बगल का दूसरा खेत सस्ते में मिल रहा था, किसे पता है बीच में बाड़ी लगी वो निकाल दूंगा, अब दोनों मिलके तो एक ही खेत हो गया। ये क्षेत्र। फिर वास्तु, ऐसे ही क्षेत्र वास्तु। दासी दास, दासी दास की भी सीमा बढ़ा देना, ये अतिचार है। हिरण्य स्वर्ण सोना चांदी की सीमा बना लेना। एक अंगूठी का निर्मल जी का नियम था, कितनी पहनी? एक ही पहनी है। एक अंगूठी का नियम था, पर पता चला कहीं कार्यक्रम में गए और उन्होंने एक अंगूठी और दे दी। अब सोने की अंगूठी मिली थी, सोच रहे थे मना कैसे करूं, मैं लेता नहीं हूं, छोड़ नहीं रहे हाथ से, पर मुझे नहीं चाहिए, लेता नहीं हूं, मैं लेता नहीं हूं, कुछ नहीं लेता हूं। बहुत सारे हाथ पे थाली पे रखा है, हाथ नहीं चाहिए।
और ऐसे हाथ रखे कि धीरे से टाल तो दो, इसलिए तो रुका हूं। ऐसे भी होते लोग, बाबूजी ऐसे नहीं होते, देखोगे ऐसे रखे हाथ खोल के दिखाने के लिए, तो लोग नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुंह से नहीं चाहिए, और इतनी सारी गैप रखिए कि धीरे से डाल तो दो। ये परिग्रह प्रमाण के अतिचार बता रहे। निर्मल जी ने कहा सोने की मिल रही है, ठीक है, एक अंगूठी का नियम है, एक काम करते हैं, इसको भी तोड़ देंगे उसको भी तोड़ देंगे, बिना के मोटी बड़ी एक ही बना लेंगे, एक ही का नियम है, एक ही हो गए। ये अतिचार है, एक ही नहीं हुई, दो मिला के तुमने एक करी है, मायाचार्य की है, कहने के लिए दुनिया के दिखाने के लिए एक हुई है, पर हिरण्य सुवर्ण ऐकमणिणवा परिग्रह कम एकमणिणवा उसका अतिचार है। क्षेत्र वास्तु दासी दास धन धान्य, धन भी और धान्य भी उसकी सीमा है, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर कुप भांड वस्त्र और बर्तन, गिनती कर लो माताओं घरे जाके कितने बर्तन धरे हैं, घरे जाके बर्तन की गिनती कर लो कितने धरे हैं, पता ही नहीं है कितने आए कितने गए। हाँ निर्मल जी कह रहे कमरा ही अलग रखा है, अरे उन्होंने चौके की व्यवस्था अलग से रखी इसलिए रखे होंगे बर्तन, पर जरूरत पड़ने पे भी नहीं आते काम पे, जहां जाओ वहीं के चौके के बर्तन लेने पड़ते हैं। हाँ इसीलिए तो कह रहे पेटी आई क्या, आई है, देखो स्थिति वे उसके प्रमाण के अतिचार, उसका उल्लंघन करना, जो परिग्रह के 10 भेद है उनके प्रमाण का अतिक्रमण कर लेना, यही उसके अतिचार है। दो दो की जोड़ी बनाकर आचार्य महाराज ने 5 अतिचार यहाँ पर बताए। इस प्रकार से पहले व्रत, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 ऐसे दूसरी प्रतिमा के 5 अणुव्रतों की व्याख्या की। गुणव्रत और शिक्षा व्रत की बहुत और भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी लगी ना, आज नींद नहीं आई होगी अभी, और कल और अच्छी बातें समझेंगे कि कैसे दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड में हम अतिचार करते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता हम अतिचार कर रहे हैं, ये कैसे अतिचार होते हैं, कैसे पाप लगता है, उसे कल समय पर समय की बात समझने के लिए कल पुनः समय पे समझते हैं कि किस प्रकार से हमने अतिचार किए, अनाचार किए, अब उससे बचने के लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं। कल पुनः प्रतिक्रमण सूत्र को समय पर समय की बात को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए हम सभी प्रतिक्रमण सूत्रों को यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितने जितने जीवन में हमसे अतिक्रमण हो रहे हैं, उन पापों का, अतिक्रमणों का प्रक्षालन करने के लिए हम प्रतिक्रमण समझ रहे थे। और प्रतिक्रमण समझने में हमने श्रावकों के जो 11 धर्म कहे, उन 11 धर्मों का व्याख्यान यह समझना प्रारंभ किया। बहुत अच्छी बात लिख दी, संयम अंश जगे जहां भोग अरुचि परिणाम। निर्मल जी, संयम अंश जगे जहां भोग अरुचि परिणाम, प्रतिमा उदय प्रतिमा का भयो, प्रतिमा ताको नाम। जो 11 प्रतिमाओं के बारे में, धर्म के बारे में श्रावकों के समझ रहे थे, उसकी परिभाषा करते हुए लिख दिया कि संयम अंश, बहुत अच्छे से समझना, संयम अंश, क्योंकि आज उत्तम संयम का दिन है। संयम अंश जगह जहां, जहां किंचित थोड़ा सा संयम उद्घाटित होता है, ऐसे जहां संयम की बात या संयम के विचार भीतर आते हैं, कितने पूर्ण रूप से नहीं, वो तो महाव्रत,
अणु रूप से जो छोटे छोटे रूप में जब संयम प्राप्त करने के प्रज्वल भाव होते हैं, तब भोग अरुचि परिणाम, भोग में, विषयों में अरुचि और संयम में रुचि होना, इसका ही अर्थ प्रतिमा बताया। उस प्रतिमा के ही बारे में, उन प्रतिमाओं के ही अतिचारों के बारे में हम विचार कर रहे थे। कल हमने दूसरी प्रतिमा के बारे में 5 अणुव्रतों की व्याख्या समझी थी। उन 5 अणुव्रतों के बाद हमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को प्राप्त करना था। इन 12 व्रतों से युक्त यह दूसरी व्रत प्रतिमा थी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों से दूसरे प्रतिमा का स्वरूप बना था। उस दूसरी प्रतिमा के स्वरूप को विस्तार से अतिचारों से हम समझने का प्रयास कर रहे थे। पढ़ते हैं आगे, आचार्य महाराज उन गुणव्रतों के बारे में हमें कैसे समझा रहे हैं और कैसी कैसी गलतियां हम आज तक करते हैं। परिकमामी भंते वद परिमाए पढ़वे गुण वदे। 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ये दिग्व्रत क्या होता है? जो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक होता है, वह जीवन पर्यंत के लिए कुछ गमनागमन की सीमा बना के रखते। जैसे प्रतिदिन हम ध्यान करते समय सुबह यह संकल्प करते हैं कि हमारा शरीर से गमनागमन का त्याग करना है, तो ऐसे ही जो गमनागमन का, मैं जीवन पर्यंत भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जीवन पर्यंत एशिया खंड से बाहर नहीं जाऊंगा, ये संकल्प जहाँ होता है वह दिग्व्रत होता है। एक स्थूल रूप से समझा, इसमें ये भी होता है कि पूर्व दिशा में मैं इतना जाऊंगा, दक्षिण में इतना जाऊंगा, इधर इतना जाऊंगा, ये दिग्व्रत हो गया। और उस दिग्व्रत में भी पुनः रोज का रोज संकल्प करना, यह देशव्रत होता है।